अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है तो मेरे भाई तुम एक बार थोड़ा सा कैलेंडर उठा के देख लो। 2025 का ऑलमोस्ट 4 महीना खत्म हो चुका है, पर अभी भी तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, आज करने का मन ही है, कल से स्टार्ट करूंगा, पर कल कभी नहीं आता। तुमने भी न्यू ईयर के स्टार्टिंग में कुछ रेजोल्यूशंस बनाए होंगे ना, मैं इस साल ये करूंगा वो करूंगा ऐसे ही करके, और तुमने कुछ गोल सेट किए थे ना। क्या तुम उन गोल्स को अचीव करने के लिए तुम अभी मेहनत कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता तुम लोग उन गोल्स को अचीव करने के लिए अभी मेहनत कर रहे होगे, बल्कि तुम तो उन गोल्स को भूल भी चुके होगे। तुम हर साल के स्टार्टिंग में बोलते हो ये साल मेरा होगा, पर तुम बस साल के स्टार्टिंग में 2 से 4 दिनों तक उन गोल्स पर काम करते हो और उसके बाद काम करना छोड़ देते हो ये बोलकर अरे यार अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, बाद में कर लेंगे। जो तुम अभी अपनी टीनेज के टाइम को बर्बाद कर रहे हो ना, देखना तुम्हें लाइफ में आगे जाकर बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। तब तुम सोचोगे यार काश उस टाइम पर मैंने एक्शन ले लिया होता तो मैं आज लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता और मेरी लाइफ इससे भी ज्यादा अच्छा होता। और काश उस टाइम पर मैंने ये काम कर लिया होता, काश उस टाइम पर मैंने मॉम डैड के ऊपर नहीं चिल्लाया होता, काश उस टाइम पर मैंने पढ़ाई कर लिया होता। क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो एक बार चला जाए तो कभी नहीं आता। और पता है ये सब रिग्रेट्स कब होता है? जब तुम टाइम को सीरियसली नहीं लेते। एक कहावत तो सुना ही होगा, समय आने से पहले बदल जाओ तो ठीक है, नहीं तो समय तुम्हें बदल देगा। मतलब तुम अगर टाइम रहते खुद को बदल दोगे तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम ने तुम्हें बदला तो तुम सह नहीं पाओगे और तब तुम्हारी लाइफ में बस रिग्रेट्स ही रह जाएंगे। आज जो तुम घंटों भर सोशल मीडिया चला रहे हो ना, गेम खेल रहे हो ना और दोस्तों के साथ घूम रहे हो ना, देखना लाइफ में एक ऐसा फेस आएगा और तब तुम सोचोगे यार काश उस टाइम पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो अच्छा होता। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ को एंजॉय करने से रोक रहा हूँ, एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ खुद के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत भी करो। क्योंकि अगर आज तुम अपनी लाइफ को बस एंजॉय करते रहोगे तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है तुम्हारे पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है तो थोड़ा अपने पेरेंट्स के फेस को जाकर देखो। और तब क्या तुम फिर भी बोलोगे तुम्हारे पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है? मुझे नहीं लगता तुम तब भी बोलोगे तुम्हारे पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि अब तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारे पेरेंट्स ऑफ लाइफ की एक ऐसी स्टेज में है जहां उन्हें अब तुम्हारी इनकम से घर पर बैठकर खाना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा तुम अभी भी उनके भरोसे घर पर बैठकर रहते हो और इस ओल्ड एज में भी तुम्हारे लिए इतना हार्डवर्क करते हैं बस तुम्हारी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए। चलो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल वे और जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो बताता हूँ, जिससे तुम और कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पापा काम करते हैं या मजदूरी करते हैं तो तुम बस एक बार तुम्हारे पापा जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर जाओ और देखो तुम्हारे पापा कैसे काम कर रहे हैं। उस टाइम पर अगर तुम्हारी आंखों से आंसू ना आए तो मुझे आकर बोलना, और मे बी उस टाइम पर तुम रो भी दोगे और तब तुम्हें रियलाइज होगा तुम जो रोज कल से करूंगा आज करने का मन नहीं करते रहते हो ना, उस टाइम पर तुम्हारे पापा फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें पता है अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर में पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो तुम लोग खाना नहीं खा पाओगे। इसलिए वो कभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। तो फिर तुम क्यों अपने गोल्स पर काम ना करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें भी अपने गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे गोल सिर्फ तुम्हारे हैं, उसे और कोई आकर तुम्हारे लिए अचीव करके नहीं देगा। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज टीनेजर्स के लिए, मेरे भाई टीनेज ही एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत सारे लोग उनकी फ्यूचर बर्बाद करते हैं और कुछ फ्यूचर बनाते हैं, क्योंकि टीनेज के टाइम पर तुम्हारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है और तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तुम इस टाइम को पूरा दिन गेम खेल के रील्स स्क्रॉल करके या रिलेशनशिप के चक्कर में बर्बाद कर दो, या फिर तुम इस टाइम को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे फ्यूचर को बेटर बनाए। क्योंकि अगर ये टीनेज एक बार खत्म हुआ तो तुम्हारे ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और तब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भाग पाओगे। इसलिए अगर तुम अभी भी टीनेज में हो तो मेरे भाई तुम्हें जो करने का मन है करो, जो बनने का मन है उसके लिए मेहनत करो। अगर फेल हो रहे हो तो फिर से ट्राई करो, और अगर फिर भी फेल हो रहे हो तो फिर से ट्राई करो। कुछ ना करने से अच्छा है ट्राई करके फेल हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ की आखिरी सांसें चल रही होगी तब तुम सोचोगे यार उस टाइम पर मैंने वो काम क्यों नहीं किया, और जब ये रिग्रेट होगा ना तो तुम मरते टाइम भी शांति से नहीं मर पाओगे। इसलिए जिंदगी में जो करने का मन है करो, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो एक बार बीत जाए तो कभी नहीं आता। और बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग अपने गोल्स पर तो काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, या इन्हें लगने लगता है टाइम जल्दी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने टास्क को टाइम रहते पूरा नहीं कर पाते। और इसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है जिसे कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है जिस सिलेबस को तुम पूरे साल तक नहीं पढ़ते उसे कैसे एग्जाम के एक रात पहले कवर कर लेते हो? इलॉन मस्क ने भी एक बार बोला था अगर तुम अपने घर को साफ करने के लिए खुद को 30 दिन का टाइम दोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट 30 दिन ही लगेंगे, लेकिन अगर तुम उसी घर को साफ करने के लिए 3 घंटे का टाइम दोगे तो तुम 3 घंटे में ही साफ कर दोगे। तुम जिस काम को जितने टाइम में पूरा करने का सोचोगे तुम्हें उस काम को पूरा करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। मतलब तुम्हारे पास जितना ही कम टाइम होगा तुम्हारा फोकस किसी भी काम पर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए तुम्हें अपने टास्क या गोल्स अचीव करने के लिए एक डेडलाइन क्रिएट करना होगा जिससे तुम्हारा 100% फोकस उसी टास्क पर रहेगा। और एक बात याद रखना, टाइम ही एक ऐसी सोर्स है जो दुनिया के सभी लोगों को सेम अमाउंट में मिलता है, चाहे तुम एक मिडिल क्लास से हो या फिर एक बिलियनर हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस टाइम को कैसे यूज करो, चाहे तुम इस टाइम को हमेशा की तरह वेस्ट करते रहो और एवरेज लाइफ जीते रहो, या फिर इस टाइम को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें लाइफ में आगे लेकर जाए।